समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभाग की ओर से ओशोरा के प्लाजा हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने शिरकत की और आपसी भाईचारगी का सबूत दिया। इस खबर को आगे देखिएगा। समय पुलिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। समय पुलिस, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और आज का क्या कार्यक्रम है। मेरा नाम कमलेश गुलगुले है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ सामाजिक न्याय विभाग में, और ये उत्तर पश्चिम विभाग है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप। ठीक है, आज का प्रोग्राम है इफ्तार हमने स्पेशली रखा है हमारे सभी भाइयों के लिए। ठीक है, एनीथिंग या समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। आज का जो इफ्तार का प्रोग्राम है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जिला उत्तर पश्चिम जिला कमलेश गलगले जी, इब्राहिम भाई और उनके सारे साथी, इन्होंने मिलकर बहुत ही अमन और शांति का ये जो रमज़ान महीना है इसमें इफ्तार रखा गया है। और आने वाली ईद भी है और ईद के लिए और 2 दिन है। चांद तो अभी तक दिखा नहीं है, तो उसी की जो हम लोग प्रतीक्षा करते हो आज इफ्तार का प्रोग्राम हमने बड़े ऊपर वाला हम सबको इसमें शामिल करने का मौका मिला, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। समय पुलिस यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साहब, आप अपना पहले परिचय दीजिए और ये मुंबई अध्यक्ष हो मागेश्वरी के सामाजिक न्याय मंच के, तो आपका परिचय मैं दे देता हूँ। आपसे थोड़ा सा अलग हटके सवाल है कि आजकल जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक़े और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में लोगों में, मुसलमानों में बहुत रोष है, नाराज़गी है। और हमेशा हमने देखा है कि राष्ट्रवादी पार्टी माइनॉरिटी को लेके साथ में चलती है। तो आप इस बारे में, लोगों में एक वो भय का माहौल है। पिछले जुमा को सारे मुंबई के मुसलमानों ने, नहीं पूरे इंडिया के मुसलमानों ने अपने हाथ के ऊपर काली पट्टी बांधा था और जगह जगह प्रोटेस्ट किया था। तो आपसे भी, आप मुंबई के अध्यक्ष हो, इसलिए आपसे भी कुछ उम्मीद लोगों ने लगाई रखी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको आने वाले 2 दिन की बाद जो ईद मुबारक की बात पहले ही देना चाहता हूँ। उसके पहले गुड़ी पाड़वा आ रहा है, हिंदू नववर्ष। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर वाला अलग हमको कर नहीं सकता, तो ये लोग क्या करेंगे? गुड़ी पड़वा एक दिन है, दूसरे दिन ईद है, ऐसे हम एक है, तो पहली बात तो अलग कर नहीं सकते हैं। और आदरणीय शरद पवार साहब ने पहले से कहा है कि देश के अंदर रहने वाला जो भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को देश में संविधान के तहत उतना रहने का उसका अधिकार है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि वक्फ बोर्ड के बारे में जो बात कही, बराबर है। वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम भाइयों के दिल की बात है, गहराई की बात है, क्योंकि उनका वो तो अधिकार है। कई सदियों से उनको वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम को दी हुई है। अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान में जो जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह है, उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्र सरकार का है, और एक ही तरीके से मुसलमान को तकलीफ नहीं दी जा रही है। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड की बात आई, दूसरी बात अभी थोड़े दिन पहले आपने औरंगजेब की बात की, उससे पहले ढेर सारी बातें आई। देश के अंदर हम कर क्या रहे हैं? आपने देखा होगा अमेरिका से लौटी हुई हमारी सुनीता विलियम, उसको लेने के लिए अमेरिका के लोग ऊपर से यान से आने वाले लेने के लिए लोग जाते हैं, और हम यहाँ पर क्या करें? कब्रें खोद रहे हैं। अरे भाई, जो औरंगजेब की जो कब्र है, जो जिनकी बात आई, वो बहुत सीधे और सादगी की कब्र है। वहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं है जो इन लोग जिस तरह से बताया जाता है, ये तो कब्र तोड़नी चाहिए, वहाँ पर कब्ज़ा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रिटिश काल में निज़ाम ने बनाया हुआ जो अभी जो स्ट्रक्चर है, उस समय उन्होंने बनाया था। अभी तो उधर किसी ने कुछ बनाया नहीं है। और कहा जाता है कि औरंगजेब थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो मेरे कब्र पे सादगी रखो, एक झाड़ रखो, मुझे कोई सजावट की आवश्यकता नहीं, जैसे वैसे रखो। ये ऐसे हमने सुना है और कहीं लिखा पढ़ा भी है। बात यह आती है, हिंदुस्तान में अनेक राजा आए,
अनेक महाराजा है। और रही बात औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात, इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज होके गए। शिवाजी महाराज की लड़ाई जो थी औरंगजेब जी के साथ थी, औरंगजेब के साथ थी। जब लड़ाई शिवाजी महाराज की थी तो आप औरंगजेब की जो कब्र तोड़ के उनका इतिहास डुबाना चाहते हो। पिक्चर जब कोई होता है, कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है समझो, उसके अंदर आप हीरो कब किसको मानोगे? जब जो विलन ही सामने ना हो उसको निपटा दो तो हीरो तो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तो इनकी मैं बता रहा हूँ, इनकी बहुत बड़ी साजिश है। ये इस महाराष्ट्र का इतिहास डुबाना चाहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का डुबाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाएगा वहाँ औरंगजेब का नाम लिया ही जाएगा इतिहास के अंदर, कोई उसको अलग नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, जैसे परसों की बात की, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह ढेर सारी बात हुई, उसकी वजह से बड़ा दंगा नागपुर में हुआ। ये नागपुर में दंगा होने जैसी बात नहीं थी। आज मुस्लिम भाइयों की जो जुड़ी हुई आस्था है, जैसे चद्दर के ऊपर कुछ आयत लिखी हुई थी, वो आयत जलाने आई, जला दी गई। तो मैं बताता हूँ पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, ये सरकार क्या कर रही थी। आप कहते हैं कि हमको पता है, उधर दंगा होने 2 दिन पहले पता था, तो फडणवीस क्या कर रहे थे? गृह खाता तुम्हारे पास है, गृह खाता तुम्हारे पास होने के बाद तो तुम्हारी जो इंटेलिजेंस तो है वो कहाँ थी? वो तुमको एजेंसी जो थी इंटेलिजेंस गुप्त है खाता होता है उनका, वो कहाँ था? तो उनके वजह से अगर पता होता तो ये घटना ही नहीं घटती। और बाद में आप यूपी पैटर्न चला रहे हो महाराष्ट्र में। जैसे वहाँ पर कोई घटना होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, तो महाराष्ट्र में आपने वो शुरू कर दिया। घर तोड़ने की बात है। इस देश में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तहत हर किसी को रहने का अधिकार दिया है। आपको जिस समय मुसलमान की आवश्यकता होती है तब उनके शहीदों के नाम आप बड़े अच्छे तरीके से लिए जाते हो, जिसके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जिनको चक्र मिला था, वीर अब्दुल हमीद का नाम आता है। वीर अब्दुल हमीद ने इस देश को पहला परमवीर चक्र मिला के दिया था। किसके खिलाफ लड़के? पाकिस्तान के खिलाफ लड़के। तो ये सारे लड़ने के बाद उनको तब तुम्हें अच्छा लगता है। आपके राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी थी, वो जब वो थे तभी उनका नाम लिया जाता है। कल की एक बाइट में मैंने देखा, एक पुराना वीडियो था शायद मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र के मेरा घर जहाँ पर है, मेरे घर के बाजू में मुसलमान लोगों का घर है, और जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो मेरे घर में खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना ढेर सारा खाना मुसलमानों से घर से आता है। तो फिर क्या बात हो गई? ये तुम्हारे दिल में कहाँ से नफरत शुरू हो गई? वक्फ बोर्ड आ गया, हिंदू मुस्लिम आ गया। ये महाराष्ट्र कुछ नेताओं को समझाओ, ये मंत्री महोदय जो बिठा रखे हैं उनको समझाओ। जब आप कसम खाते हो, ये जब संवैधानिक कसम खाते हो, मंत्री पद की कसम खाते हो, तो आप कहते हो सभी धर्म का मैं मान सम्मान करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं होने दूंगा, सबको अमन शांति से ले जाऊंगा। ये तो नफ़रत की दुनिया तैयार कर रहे हैं, नफ़रत ही नफ़रत सब बाजू ला रहे हो। तो ये देश इस पे नहीं चलता। ये देश प्यार मोहब्बत का है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, महात्मा गांधी का है, शाहू फुले अम्बेडकर का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है। यहाँ पर अमन शांति रही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं कहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 26 बॉडीगार्ड थे, उसमें से 18 मुसलमान थे। ये इतिहास बताया जाए लोगों को। ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो उनमें का एक नेता मंत्री बोल रहा था कि शिवाजी महाराज के पास कोई मुसलमान ही नहीं था। ये गलत बात है। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ के फिर आना चाहिए शिवाजी महाराज के बारे में बताने के लिए। वो दौर ही ऐसा नहीं था कि जो मुसलमान हिंदू मुसलमान दौर ही नहीं था। वो तो एक राजा महाराजाओं की लड़ाई थी। हिंदू राजा मुसलमान के साथ थे और मुसलमान के साथ हिंदू थे। एक दूसरे की लड़ाई होती थी और कब अपना अपना राज्य की जो सीमा है वो बरकरार रखने की कोशिश करते थे, बढ़ाने की कोशिश करते थे। वो दौर वैसा था। तो वो उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन आज का दौर बहुत भयंकर है। आज हिंदू मुस्लिम में बातें लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये नफ़रत की राजनीति ये लोग ने बंद करनी चाहिए। और आपके माध्यम से कहता हूँ सभी मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सिख ईसाई हर धर्म के व्यक्ति को मैं कहता हूँ ये भारत देश अपना है, आप सभी का है। आपके दिल में जो डर वगैरह छोड़ दो, क्योंकि आपके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है।
पूरा फिरा सब जगह फिरा जहाँ वहाँ जाना है।